ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। हालांकि युद्ध को बढ़ाने में अमेरिका का ही हाथ था, लेकिन अब खुद अमेरिका लाख कोशिश कर रहा है। लेकिन यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले 24 से 48 घंटे में हालात रातों रात इस तरीके से पलटे हैं कि सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हुई थी उसका असर अब भारत पर साफ साफ दिखना शुरू हो चुका है। और अभी तक इस बात का केवल डर फैल रहा था कि कहीं कोरोना जैसा लॉकडाउन भी इस बार ना लग जाए, लेकिन अब सच्चाई सामने आने लगी है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो भारत में पेट्रोल पंप पर कहीं पर लंबी लाइन देखने को मिल रही है। तो खबर बता रही है कि कई पेट्रोल पंप पर स्टॉक ही खत्म हो चुका है, क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध रोकने का नाम तो नहीं ले रहा है, लेकिन दूसरी ओर इसकी वजह से दुनिया भर की सप्लाई चेन इस तरीके से प्रभावित हुई है कि अब भारत की कई पेट्रोल पंप पर नो स्टॉक का साइन बोर्ड लगाया जा चुका है। और अगर ताज़ा अपडेट की बात करें तो छोटे मोटे शहरों की तो बात ही छोड़िए, बल्कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों की पेट्रोल पंप पर फ्यूल का स्टॉक मिल ही नहीं रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इकोनॉमिक लॉकडाउन शुरू हो चुका है, और जो भारत में जो कई पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिल रहा है, इसकी सप्लाई स्टेबल होने की संभावना है भी, या इसके पीछे का सॉल्यूशन कोई और है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत चुपचाप तमाशा देखने के बजाय पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करके तैयारी भी कर रहा है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले यह समझिए कि इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की कंडीशन बहुत ही नाजुक है। ऐसे में यह युद्ध रुकेगा भी या लंबे समय तक चलेगा, इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 24 से 48 घंटों में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हालात और ज़्यादा गंभीर हुए हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पहली बार लंबी दूरी करीब 4000 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य बेस को निशाना बनाया है, जिससे यह साफ हो गया कि अब युद्ध सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया है। वहीं इजराइल ने भी ईरान के अंदर गहराई तक एयर स्ट्राइक तेज़ कर दी है और मिसाइल न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ हालात मल्टी फ्रंट वॉर में बदलते दिख रहे हैं। ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में 50 से ज़्यादा हमले इजराइल पर किए हैं, जबकि ईरान की मिसाइलें यरूशलम तक पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। इसके जवाब में इजराइल लगातार जवाबी हमले कर रहा है और लेबनान और अन्य इलाकों में भी टारगेट कर रहा है। साथ ही खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी बेस और ऊर्जा ठिकाने भी अब निशाने पर आ रहे हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध फैलने का खतरा बढ़ गया है। जहां तक युद्ध रुकने की संभावना की बात है, फिलहाल स्थिति काफ़ी नाजुक और अनिश्चित बनी हुई है। अमेरिका की तरफ से सख्त चेतावनी और संभावित बड़े सैन्य एक्शन के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ तक कि ग्राउंड ऑपरेशन की चर्चा भी हो रही है। वहीं ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा और लगातार जवाबी हमले कर रहा है। ऐसे में फ़िलहाल तुरंत युद्ध रुकने के संकेत नहीं हैं, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में यह टकराव और बड़ा रूप ले सकता है, जब तक कि कोई बड़ा कूटनीतिक दबाव या अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप सामने नहीं आता। लेकिन इस समय लॉकडाउन को लेकर सबसे बड़ा सोचने का विषय बन गया है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि डीजल, पेट्रोल और गैस जैसी रोज़मर्रा में उपयोग होने वाले फ्यूल की कमी होने के चलते करीब 20 देश में अस्थायी रूप से लॉकडाउन लगने की खबर सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन कोरोना के जैसे नहीं लगा है, बल्कि कई देशों में अनिश्चित काल के लिए अलग अलग जगह पर छुट्टियाँ घोषित कर दी गई। लेकिन भारत में अभी तक कोई चीज़ बंद तो नहीं की गई है, लेकिन फ़िलहाल बीते 24 घंटे से डीजल और पेट्रोल की कमी भारत के पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रही है। फ़िलहाल आपको क्या लगता है, क्या अब युद्ध को समाप्त होना चाहिए या अभी नहीं? क्योंकि अगर युद्ध जल्द ही नहीं रुकता तो सप्लाई चेन का डिस्टर्बेंस और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन एल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।